नमस्ते, मेरा नाम वेदा है और कन्वे अपडेट्स में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं पहली अपडेट से। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप ने टॉप लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की कार्रवाई के बाद कंपनी ने यह अहम फैसला लिया है। कंपनी ने एक्सचेंजों को जो जानकारी भेजी है उसके अनुसार चेयरमैन और एमडी सुरेश रेड्डी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नारायण राजू का इस्तीफा अप्रूव्ड कर लिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया था, क्योंकि उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई इरेगुलरिटीज मिली थी। फॉर नाउ दे आर लुकिंग फॉर न्यू चेयरमैन एंड सीएफओ। लीडिंग ग्लास मेकर और हाउसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी सेंट गोबैन भारत में अगले 4-5 साल में 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। कंपनी ने अपनी ग्रोथ टारगेट को हासिल करने के लिए यह निर्णय लिया है। कंपनी के अनुसार इस फंड का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्विजिशन के लिए किया जाएगा। देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में करंट फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल-जून क्वार्टर में गिरावट आई है। इस टाइम फ्रेम में एफडीआई 34% घटकर 10.9 अरब डॉलर पर आ गया। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल-जून क्वार्टर में देश में 16.5 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। अनिल अग्रवाल की लीडरशिप वाली वेदांता ने 9,545 करोड़ रुपए की लागत को स्वीकार नहीं करने के मामले में सरकार के खिलाफ मध्यस्थता का मुकदमा जीत लिया है। सरकार ने कंपनी के राजस्थान ऑयल और गैस फील्ड से अधिक भुगतान की मांग की थी। दूसरी ओर वेदांता ने कहा था कि कुछ निश्चित लागत में 9,545 करोड़ रुपए खर्च हुए। नासिक स्थित ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ 30 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। निवेशक इस इश्यू में 1 सितंबर तक निवेश कर सकेंगे। कंपनी ने इश्यू के लिए फ्रॉम 418 to 441 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। एंकर निवेशकों के लिए यह 29 अगस्त को ही खुल जाएगा। जब से एलॉन मस्क एक्स यानी ट्विटर के मालिक बने हैं, तब से ही वे इस प्लेटफॉर्म के साथ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब एक्स जॉब पोर्टल के एरिया में भी उतर गया है। एक्स ने हायरिंग के बीटा वर्जन को लॉन्च करके अपने प्लेटफॉर्म पर एक नई सर्विस को शुरू किया है। एक्स के इस नए कदम के बाद पहले से मौजूद जॉब नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन को कड़ी चुनौती मिल सकती है। बेंगलुरु स्थित हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर मीडिया असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज अपना आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास एक बार फिर ड्राफ्ट पेपर दाखिल किया है। यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल पर बेस्ड है। इश्यू के तहत प्रमोटरों और निवेशकों द्वारा 2.8 करोड़ शेयरों की बिक्री की जाएगी। दवाइयां बेचने वाली कंपनी मोनो फार्माकेयर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस एसएमई कंपनी के आईपीओ में 30 अगस्त तक पैसे लगा सकेंगे। इश्यू के तहत सिर्फ नए शेयर जारी होंगे और ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत शेयरों के बिक्री की कोई योजना नहीं है। ग्रे मार्केट की बात करें तो फिलहाल इसके शेयरों को लेकर कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने साल 2024 में शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कंपनी अपना आईपीओ लाने की काफी समय से योजना बना रही है, लेकिन शेयर बाजार में जारी भारी उतार चढ़ाव को देखते हुए इस प्रक्रिया को रोक दिया था। कंपनी अपना आईपीओ के वैल्यूएशन का आकलन करने के लिए बैंकरों से बातचीत कर रही है। स्विगी रेस्टोरेंट से फूड के अलावा ग्रोसरी आइटम भी डिलीवर करती है। जापान की लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म सॉफ्टबैंक ने भी इसमें निवेश किया हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से चली आ रही हायरिंग ग्रोथ अब रुकती दिख रही है। जीएसटी काउंसिल ने कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर भी 28% जीएसटी दर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में नई हायरिंग में भारी गिरावट देखी जा रही है। जीएसटी के फैसले का असर साफ दिख रहा है और कई कंपनियां लेऑफ्स का सहारा ले रही हैं। आज के न्यूज यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।